शराब एक ऐसी चीज जो खुशियों के मौके पर भी होती है और गम में भी। पर इसकी असली हकीकत क्या है? क्या ये उतनी ही सेफ है जितना हम सब सोचते हैं? चलिए आज इसी के पीछे का सच जानते हैं। ये कहानी है अमित की। एक वक्त था जब वो शराब पीने वालों को मतलब है दृष्टि से देखता था, और आज हालात ऐसे हैं कि उसी शराब की वजह से उसका अपना परिवार उसे छोड़ने पर मजबूर है। तो शराब के असली खतरे को समझने के लिए सबसे पहले अमित की कहानी को समझना जरूरी है। एक ऐसी कहानी जो शायद हम में से किसी की भी हो सकती है। अमित का सफर बिल्कुल एक आम लड़के जैसा था। एक होनहार बेटा, पढ़ाई में अच्छा, जिसे शराब से कोई लेना देना नहीं था। फिर कॉलेज में अच्छे ग्रेड्स आने पर दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करने के लिए पहली बार पी। धीरे धीरे ये सोशल ड्रिंकिंग हर फ्राइडे की आदत बन गई, और फिर एक ब्रेकअप के बाद गम भुलाने के लिए ये आदत लत में बदल गई, रोज की लत। और यही वो टर्निंग पॉइंट था। शराब ने अमित को पूरी तरह बदल दिया था। वो इंसान जो कभी शांत था अब गुस्सैल हो चुका था। बात इतनी बढ़ गई कि घर में तोड़-फोड़ और अपनी पत्नी पर हाथ उठाने तक की नौबत आ गई। एक पल के गुस्से ने सब कुछ तबाह करने की दहलीज पर ला खड़ा किया था। लेकिन सवाल यह है कि आखिर इस शराब में ऐसा है क्या जिसने अमित जैसे समझदार इंसान को भी अपनी गिरफ्त में ले लिया? चलिए थोड़ा साइंस की दुनिया में चलते हैं और इसे समझते हैं। देखिए, हर शराब वाली ड्रिंक में जो मेन चीज होती है वो है इथेनॉल। ये एक बहुत ही सिंपल मॉलिक्यूल है जो फर्मेंटेशन से बनता है। फर्मेंटेशन मतलब जब यीस्ट या खमीर नेचुरली चीनी को खाता है, बिल्कुल वैसे ही जैसे ब्रेड बनाने में होता है। तो शराब बनाने के दो मेन रास्ते हैं। पहला है फर्मेंटेशन, जो कि एक नेचुरल प्रोसेस है। इसमें यीस्ट फलों या अनाज की चीनी खाकर बियर या वाइन जैसी ड्रिंक्स बनाता है, जिनमें अल्कोहल थोड़ा कम होता है, करीब 4 से 15%। दूसरा तरीका इंसानों ने खोजा, डिस्टिलेशन। इसमें फर्मेंटेड लिक्विड को गर्म करके अल्कोहल को और कॉन्सेंट्रेट किया जाता है। इससे बनती हैं विस्की, वोडका जैसी तेज स्पिरिट्स, जिनमें 30% से भी ज्यादा अल्कोहल होता है। अब चाहे कोई बियर पिए या विस्की, उसके अंदर का इथेनॉल शरीर में जाकर एक ही तरह से तबाही मचाता है। तो चलिए देखते हैं कि शरीर के अंदर ये कैसे अपना काम करता है। जैसे ही पहला घूंट अंदर जाता है, शराब फौरन खून में मिल जाती है, और वहां से ये सीधे उन अंगों पर हमला करती है जहां खून का फ्लो सबसे ज्यादा होता है, यानी हमारा लिवर और हमारा दिमाग। हमारा लिवर एक वॉरियर की तरह काम करता है। ये शराब को 2 स्टेप्स में तोड़ता है। पहले स्टेप में ये अल्कोहल को एसिटाल्डिहाइड नाम के एक जहरीले केमिकल में बदलता है। यही वो जहर है जिसकी वजह से हमें हैंगओवर होता है। फिर दूसरे स्टेप में लिवर इस जहर को एसीटेट में बदलता है, जो हमारे लिए हार्मलेस है। मतलब लिवर को डबल मेहनत करनी पड़ती है। और दिमाग पर इसका असर तो और भी खतरनाक है। ये दिमाग के ब्रेक पेडल यानी गाबा को बढ़ा देता है, जिससे सब कुछ स्लो हो जाता है, और गैस पेडल यानी ग्लूटामेट को कम कर देता है, जिससे सोचने समझने की शक्ति घट जाती है। साथ ही ये डोपामाइन और एंडोर्फिन रिलीज करता है, जिससे थोड़ी देर के लिए अच्छा महसूस होता है, एक नकली खुशी मिलती है। और सबसे खतरनाक, ये शॉर्ट टर्म मेमोरी को लॉन्ग टर्म बनने ही नहीं देता। इसी वजह से ब्लैकआउट हो जाता है, मतलब लोगों को याद ही नहीं रहता कि उन्होंने क्या किया। लगातार पीने से लिवर धीरे धीरे खत्म होने लगता है। इसके 4 स्टेज होते हैं। सबसे पहले फैटी लिवर, जहां लिवर पर फैट जम जाता है। अच्छी बात यह है कि अगर पीना बंद कर दें तो ये ठीक हो सकता है। दूसरा स्टेज है हेपेटाइटिस, इसमें लिवर में सूजन आ जाती है। तीसरा है फाइब्रोसिस, मतलब लिवर पर जख्म के निशान बनने लगते हैं। और आखिरी और सबसे खतरनाक स्टेज है सिरोसिस, इसमें लिवर पर इतने गहरे घाव हो जाते हैं कि वो पूरी तरह काम करना बंद कर देता है, और ये डैमेज परमानेंट होता है। अक्सर सुनने में आता है कि थोड़ी सी तो सेहत के लिए अच्छी होती है। चलिए इन सुनी सुनाई बातों का, इन मिथकों का पर्दाफाश करते हैं और देखते हैं कि सच्चाई क्या है। तो सबसे पहला और सबसे कॉमन मिथक, क्या रेड वाइन सच में दिल के लिए अच्छी होती है? कहा जाता है कि रेड वाइन में एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, इसलिए वो हेल्दी है। लेकिन सच ये है कि उसमें मौजूद अल्कोहल से होने वाला नुकसान अंगूर से मिलने वाले किसी भी छोटे मोटे फायदे से कहीं कहीं ज्यादा है। और सुनिए, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO साफ साफ कहता है कि शराब की कोई भी मात्रा 0 स्वास्थ्य के लिए सेफ नहीं है। अच्छा, एक और बात, ठंड में लोग कहते हैं कि एक ड्रिंक ले लो, शरीर गर्म हो जाएगा। इसमें कितनी सच्चाई है? ये एक बहुत बड़ा और खतरनाक धोखा है। शराब पीने से हमें गर्मी महसूस होती है, क्योंकि ये खून को हमारी स्किन की तरफ भेज देती है।
लेकिन असल में ये हमारे शरीर के अंदर का जो कोर टेम्परेचर है उसे और तेजी से गिराती है। इससे हाइपोथर्मिया का खतरा यानी शरीर के ज्यादा ठंडा हो जाने का खतरा बढ़ जाता है। शराब का असर सिर्फ पीने वाले तक ही नहीं रहता। ये एक शांत तालाब में फेंके गए पत्थर की तरह है, जिसकी लहरें दूर दूर तक जाती हैं, उसके परिवार को, उसके समाज को, सबको अपनी चपेट में ले लेती हैं। आंकड़े देखिए, ये सच में डराते हैं। जिन घरों में पति शराब पीता है वहां घरेलू हिंसा की आशंका 3 गुना 3 टाइम्स बढ़ जाती है। सोचिए उन परिवारों के बारे में जो हर रोज एक डर के साए में जीते हैं। और ये 3,322, ये सिर्फ एक नंबर नहीं है। ये वो जिंदगियां हैं जो भारत में सिर्फ 1 साल में ड्रिंक एंड ड्राइव की वजह से खत्म हो गई। इसका मतलब है हर रोज लगभग 9 परिवार टूट गए सिर्फ किसी एक की गलती की वजह से। और ये आंकड़ा देखिए, भारत में पुरुषों की कुल मौतों में से 4.7% की वजह सिर्फ और सिर्फ शराब है। मतलब हर 20 में से लगभग 1 पुरुष की मौत के पीछे शराब का हाथ है। ये वो पिता, भाई और बेटे हैं जिन्हें हमने वक्त से बहुत पहले खो दिया। इतनी सारी डार्क बातें सुनकर शायद निराशा हो, लेकिन अंधेरे के बाद सुबह भी होती है, उम्मीद बाकी है। चलिए अमित की कहानी पर वापस लौटते हैं और देखते हैं कि कैसे बुरे से बुरे हालात से भी निकला जा सकता है। जब अमित के परिवार ने उसे आईना दिखाया, तब जाकर उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। उसने मदद लेने का फैसला किया। रास्ता आसान बिल्कुल नहीं था, लेकिन अपने परिवार के सपोर्ट और अल्कोहलिक्स अनोनिमस जैसे ग्रुप्स की मदद से उसने अपनी लत पर काबू पा लिया। और आज 10 साल बाद अमित एक कामयाब बिजनेसमैन है। अगर आपके आसपास भी कोई इस मुश्किल से गुजर रहा है तो याद रखिए, मदद मौजूद है। नेशनल टोल फ्री हेल्पलाइन 1446 है, जहां गोपनीय तरीके से बात की जा सकती है। अल्कोहलिक्स एनोनिमस जैसे सपोर्ट ग्रुप्स हैं जो मुफ्त और गुमनाम मीटिंग्स करते हैं। और हां, रिहाब सेंटर्स और डॉक्टरों से पेशेवर मदद भी ली जा सकती है। बस पहला कदम उठाने की देर है। लत की हर कहानी की शुरुआत पहले घूंट से ही होती है। समाज में पीना बहुत नॉर्मल लगता है, लेकिन ये सोचना जरूरी है कि इस कहानी का अंत कैसा होगा। लाखों लोगों के लिए ये अंत दुखद रहा है, पर एक अलग कहानी लिखने का फैसला हमेशा हमारे हाथ में होता है।